कामयार खास तौर पर आयरा से मिलने पहुंचा था। उसने बिना घुमाए फिराए मान लिया कि वो अपनी हर भूल की जिम्मेदारी लेने को तैयार है। वो पूरी तरह तैयार था, मगर आयरा ने उसकी एक न सुनी। उसने साफ कह दिया कि उसका दिल पहले ही बुरी तरह टूट चुका है। वो बोल चुकी थी कि अब माफी का कोई मतलब नहीं रहा। कामयार ने फिर भी उसे समझाने की कोशिश की और कहा कि कामयार ने समझाया कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा, मगर आयरा का लहजा अब भी सख्त था। उसने बस इतना कहा कि वह अब उसे अपने आसपास नहीं देखना चाहती। ये सुनकर कामयार चुपचाप उदास दिल से वहां से लौट गया और अपनी गाड़ी में बैठा और बिना सोचे समझे लंबा रास्ता चुन लिया। उसके दिल दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, आयरा की नाराजगी। रास्ते में सामने से एक गाड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। अचानक ही एक ट्रक सामने आ गया और उसने घबराकर ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी फिर भी ट्रक से जा टकराई और जोर का झटका महसूस हुआ। लोग दौड़कर आए और कामयार को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया। घर पर खबर पहुंची तो कामयार के अब्बू अम्मी घबरा गए और तुरंत भागते हुए निकल पड़े। वे फौरन अस्पताल की ओर दौड़े। कामयार की हालत गंभीर थी और डॉक्टर उसे संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। चेहरे पर गहरी चोटें, सांसें भारी और आंखें बंद थीं। घर वाले इस नाजुक हालत को देखकर बुरी तरह कांप रहे थे। फलक ड्यूटी पर थी और जैसे ही उसने कामयार को देखा, उसका रंग ही उड़ गया। उसने तुरंत बिना समय गंवाए आयरा को कॉल किया। उसने फौरन बताया कि कामयार का एक्सीडेंट बहुत गंभीर है और अभी तक होश नहीं आया। आयरा का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने कुछ सोचे बिना ही घर से बाहर निकलने का फैसला किया। अस्पताल पहुंचते ही उसने सीधे कामयार के कमरे की तरफ कदम बढ़ाया। कामयार चोटों से लथपथ, आंखें बंद और हाथ में ड्रे थे। आयरा के दिल में दर्द की एक लंबी लहर दौड़ गई। आयरा उसके पास बैठी और धीरे से बोली कि उसे उसकी हर बात पर अफसोस है। उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि वह कभी नहीं चाहती थी कि कामयार पर कोई इतनी बड़ी मुसीबत आए। आयरा ने उसका हाथ थामकर उसे अपने साथ ले लिया और उसे माफ कर दिया। लेकिन उस समय कामयार बेहोश था। तभी फारिया और कामयार की अम्मी वहां आ गईं। वे वहां आ गईं। जैसे ही उन्होंने आयरा को देखा, उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने आयरा को तुरंत बाहर निकाल दिया और कहा कि अब उसकी वजह से और कोई मुसीबत नहीं होनी चाहिए। आयरा चुपचाप बाहर खड़ी रह गई। लेकिन जैसे ही कामयार को होश आया, उसने पहली बात यही पूछी कि आयरा आई थी या नहीं। जब उसने सुना कि आयरा को बाहर भेज दिया गया था, उसने जोर से कहा कि उसे अंदर लाना चाहिए था। उसने कह दिया कि आयरा को वापस बुलाओ। आयरा दोबारा अंदर आई। इस बार कामयार ने उसका हाथ थामकर कहा कि उसने जिंदगी में जितना भी दर्द उठाया, अब सब पीछे छोड़ दो। इस वक्त उसे सिर्फ आयरा का साथ चाहिए। आयरा ने भी इस दफा उसका साथ नहीं छोड़ा। आयरा ने उसे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा। वह कामयार का ध्यान रखती, दवा देती और हर समय उसके पास रहती। धीरे धीरे कामयार ठीक होने लगा। डिस्चार्ज होते ही उसने एक फैसला किया। बिना किसी शोर शराबे के आयरा के घर रिश्ता लेकर चला गया। मौलवी साहब भी साथ थे। आयरा घर आई तो सब लोग उसके इंतजार में बैठे थे। मौलवी साहब ने सवाल किया, क्या वह निकाह के लिए तैयार है? उसने धीरे से हाँ कर दी। मौलवी साहब ने फिर कामयार से पूछा और उसने तुरंत कहा, कबूल है। ऐसे में दोनों का निकाह हो गया। घर में सब लोग हैरान थे, लेकिन किसी ने बेवजह कुछ नहीं कहा। कामयार ने आयरा का हाथ थामकर उसे अपने साथ ले लिया। दोनों ने मिलकर एक नया सफर शुरू किया। घर पहुंचते ही कामयार ने अपनी अम्मी को बताया कि उनका निकाह हो चुका है। पहले उन्होंने सोचा कि कामयार मजाक कर रहा है, लेकिन जब आयरा उनके सामने आई तो उनका चेहरा खुशी और आश्चर्य से भर गया। उनका गुस्सा अचानक फूट पड़ा। उन्होंने आयरा के चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए कहा कि यही वही लड़की है जो कहती थी कि कामयार में उसे कोई दिलचस्पी नहीं। कामयार के लिए यह सुनना बहुत बुरा लगा। उसने बिना देर किए आयरा का हाथ थाम लिया और कहा कि वह इस घर की इज्जत है और कोई उस पर हाथ नहीं उठा सकता। वह आयरा को लेकर सीधे वहां से निकल गया। दोनों कुछ समय तक चुपचाप एक दूसरे के साथ रहे। धीरे धीरे दोनों दूसरे घर में रहने लगे। कामयार हमेशा उसका ख्याल रखता। कुछ दिनों बाद आयरा को चक्कर आने लगे। कामयार उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए बताया कि आयरा की सेहत उम्मीद से बेहतर है। जब कामयार ने यह खबर अपने अब्बू अम्मी को दी, उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक गई। उनके चेहरे पर गहरा पछतावा था।
उन्होंने आयरा से माफ़ी मांगी। घर का माहौल धीरे धीरे ठीक होने लगा। क्या हाल है दोस्तों, खैर है आप के लिए फिर आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं। हमारे वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब हमारे चैनल को करो। और आज बाहर का माहौल ये है, देखो ये कौन सी बला है, देख लो। पता नहीं कौन सी चीज़ उठा रही है।